नमस्कार, मैं हूं अमित विश्वकर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं इकोनॉमिक्स वर्ल्ड @ अमित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। तो आज का हमारा सिलेबस है जीएसटी 2.0 क्या है। जीएसटी 2.0 क्या है? तो हमारी बात आज होगी करंट अफेयर पे। करंट अफेयर्स जो कि करंट में क्या अपडेट हुआ है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2.0 में। तो हमें भी पता है कि 1 जुलाई 2017 में लागू क्या किया था सरकार ने। 1 जुलाई 2017 जीएसटी जीएसटी लागू किया था। अब इसका मेन उद्देश्य था कि एक कर, है ना, एक राष्ट्र एक कर, एक राष्ट्र एक कर हो जिसकी जिसकी दरें 4 थी। अब 4 दरों में क्या क्या था? 4 दरों में क्या क्या था? तो भाई मैं कहना चाहूंगा 4 दरों में क्या क्या था। तो 4 दरों में था 5%, 12%, 18% एंड 28%। जब हम जीएसटी लागू किए तो जीएसटी लागू करने का मेन उद्देश्य ये था कि एक राष्ट्र एक कर हो जिसकी क्या थी, दरें अलग अलग थी, लेकिन कर क्या था, एक था। लेकिन जो हमारे पहले 2017 से पहले या जब जीएसटी लागू नहीं था तब प्रत्यक्ष कर जो अप्रत्यक्ष करें थी वो क्या थी कि हर कर की दरें अलग अलग थी और कर भी अलग अलग था। लेकिन जैसे ही जीएसटी लागू किया तो कर एक कर हो गया, लेकिन कर की दरें 4 हो गई। कौन कौन सी? 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो जब इसको लागू किया गया था तो इसका उद्देश्य ये था कि कर की दरें क्या हो, आसान व पारदर्शी हो। आसान व पारदर्शी हो। क्या हो? आसान व पारदर्शी हो। लेकिन अब 2.0 लागू किया गया है तो 4 दरों को कम कर दिया गया। जो ये 2.0 लागू किया गया, अब बात करेंगे जीएसटी 2.0 का। तो इस सेशन में जो लागू किया गया है वो लागू किया है कर किसका? 2.0, जीएसटी 2.0। तो 2.0 जो लागू हुआ है उसमें क्या किया, ये जो हमारे क्या थे, 5% थे, 12% थे, 18% थे और 28% कर की दरें थी, इनको कम करके 2 कर दिया गया। कौन कौन सी? एक 5% और एक 18%। कुछ जरूरी चीजों को क्या कर दिया गया, 18% में कर दिया। कुछ जरूरी और जरूरतमंद चीजों को क्या कर दिया गया, 5% में कर दिया गया। और कुछ लग्जरीज चीजों को 18% में। वही एक कर की दर और है जिसे कहते हैं 40%। अब इसमें क्या था, तो इसमें जो कर की दरें थी, इसमें आवश्यक वस्तु नहीं थी। क्या थी? लग्जरीज लग्जरीज क्या थी? लग्जरीज गुड्स। अब लग्जरीज गुड्स में क्या आते हैं, तो लग्जरीज गुड्स में आते हैं जैसे सीन्स गुड्स। सीन्स गुड्स, अब सीन्स गुड्स में लाइक आपको क्या समझ में आ रहा है सीन्स गुड्स क्या होगा? तो सीन्स गुड्स होता क्या है, सीन्स गुड्स में जैसे पान मसाला, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीजें क्या है, सील्स गुड की है। इस पे कितना दर लग रहा है? 40%। और दूसरा जैसे 350 सीसी प्लस बाइक पे भी कितना लगेगा? 40% का दर लगेगा।
तीसरा जैसे हम क्या कर रहे हैं, सीन्स गुड हो गया। और तीसरा क्या है, जैसे कि हम क्या करेंगे, टिकट लेंगे आईपीएल के टिकट लेंगे, तो भी इस पे क्या लगेगा, 40% कर दर लगेगा। कितना कर दिया इन्होंने, 5% और 18 यहाँ पे जरूरी, और ये नीडेड यानी लग्जरी। तो अब ये तो जरूरी था, जिसमें अब 5% में कौन से आते हैं और 18% में कौन से आते हैं, तो उसको देख। 40% में तो आ गया सीन्स गुड 350 सीसी बाइक, आईपीएल के टिकट्स और कार्स वगैरह। और सीन्स फूड में पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट। तो ये लग्जरीज पे 40% लग रहा है। और किस पे 5% लगा, किस पे 18% लगा, किस पे 40% लगा। 40% तो हमें क्लियर है, लेकिन कुछ चीजों पे 0% जीएसटी लग रहा है। कुछ चीजों पे 0% जीएसटी लग रहा है। 0% जीएसटी में जैसे है दूध, पनीर, दूध, पनीर, रोटी, स्टेशनरी। अब बात करेंगे 5% पे। अब बात अगर करें 5% पे, 5% पे कौन सा है, तो 5% पे जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट और क्या हो सकता है, टूथपेस्ट और क्या हो सकता है, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, प्री पैकेज, प्री पैकेज, प्री पैकेज्ड फूड आइटम, प्री पैकेज फूड लाइक आइटम लाइक नमकीन, बिस्कुट, टीटीसी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बात आती है अब 18% कहाँ लगा, 18% जीएसटी कहाँ लगा। 18% जो जीएसटी लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स या आइटम्स और आइटम्स लाइक एसी, है ना, लाइक एसी, मॉनिटर, ईटीसी। ये 18% लग रहा है। तो ये हमारा स्लैब चेंज हुआ है, ये हमारे निजी जो रेगुलर यूज में है उस पे 5% लगा है, कुछ खाने की चीजों पे है 0% लगा है। तो वही लग्जरीज आइटम्स में क्या लगा है, जो नीडेड लग्जरीज आइटम है उसमें लगा है 18%। वही 40% में जो लगा है वो लगा है कितना, कौन कौन से, सीन्स गुड्स 300, 350 प्लस सीसी प्लस बाइक एंड और क्या, एंड कार्स, ETC। और ये भी सब पे नहीं है, कुछ ही कार्स पे है। और ना आईपीएल टिकट्स पे भी लगा है। और जो कार है हाई एंड्स कार्स है, हाई एंड्स कार है या हाई स्पीड्स कार पे 40% जीएसटी लगा है। अब बात करेंगे कि इसका लाभ क्या है। अगर 2.0 लागू हुआ है तो इसका फायदा क्या है या इसका लाभ क्या है। तो इसके लाभ की बात करें तो लाभ में भाई क्या हो सकता है, जैसे अब इसकी लाभ की बात करें, लाभ क्या होगा। अब कोई कहे लाभ क्या होगा, तो लाभ की अगर बात करें, पहला तो आम आदमी का लाइफ लाइफ लिविंग लाइफ लिविंग या जीवन शैली बोल लो, जीवन शैली अच्छी होगी, जीवन शैली अच्छी होगी। दूसरा क्या हो सकता है, शिक्षा, चिकित्सा, चिकित्सा ये अच्छा होगा, शिक्षा चिकित्सा अच्छा होगा। और क्या होगा, कार्य और व्यापार, व्यापार करना, व्यापार करना आसान होगा,
है ना। जब हमारा कर घटेगा, अब जैसे जो 28% दे रहे थे अब 18% देंगे, जिसपे 12% देना उस पे 5% देंगे, तो हमारा इंक्रीमेंट होगा ना। जैसे आप कोई चीज 10 रुपए का खरीद रहे थे, अब जैसे आप स्लैब लागू होगा उस हिसाब से, जैसे मैं मार्कर 35 रुपए का खरीद रहा था, अब स्टेशनरी चीजें हैं, तो अगर इस पे 12% कर लग रहा था, मान लो 18% या 12% लग रहा था, तो अगर हम इसे 5% में ला दे तो हमें सस्ता मिलेगा, कुछ नहीं कुछ तो 3-4 रुपए सस्ता मिलेगा, तो हमारा 3-4 रुपए बजट होगा, तो हमारी क्या होगी, जीवन शैली अच्छी होगी, कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। तो ये लाभ है, क्या होगा, उपभोग उपभोग व ग्रोथ बढ़ेगा, उपभोग व ग्रोथ बढ़ेगा। तो अब बात, ये तो लाभ हो गए, और इसका उद्देश्य ही था, उद्देश्य ही क्या था, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य जो था उपभोग व ग्रोथ करना, उपभोग व ग्रोथ करना था, उपभोग व ग्रोथ करना था। जब सरकार से पूछा गया कि ये क्या टैरिफ, जो अमेरिका ने टैरिफ 2.0 टैरिफ बढ़ाया है, तो जीएसटी 2.0 आपने जो लागू किया है, तो अब ये क्या टैरिफ, ये उस टैरिफ का जवाब है। तो सरकार ने कहा नहीं, जीएसटी 2.0 लाने का सीधा सा मुद्दा है क्या, कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो उपभोग है और उपभोग और ग्रोथ बढ़े, तो ये उद्देश्य था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, तो टैरिफ 2.0 है ना, टैरिफ 2.0, टैरिफ 2.0, जब टैरिफ की यूएस क्या किया, यूएस ने लगाया टैरिफ, टैरिफ 50%। तो अब टैरिफ 50% लगाया तो हमारा निर्यात क्या होगा, सिंपल सा घटेगा, निर्यात घटेगा तो क्या होगा, जब निर्यात घटेगा तो उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटेगा तो जीडीपी रेट घटेगी, जीडीपी घटेगी, उत्पादन घटेगा तो जीडीपी घटेगा, जीडीपी घटेगा भाई, तो समृद्धि दर भी घटेगा, समृद्धि दर भी घटेगा। लेकिन जग अगर, तो अब कहीं ना कहीं अर्थशास्त्री ये कहते हैं, अगर टैरिफ लागू हो गया, टैरिफ लागू हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो जीडीपी है, वो कितना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा कितना, 0.6 to 0.7% घट जाएगा। और जब घट जाएगा और 0.6 to 0.7% घट जाएगा, और जैसे ही घटेगा तो जीडीपी में गिरावट आना तय है। जब जीडीपी में गिरावट आएगा, जीडीपी में गिरावट आएगा तो हमारी इकोनॉमी खराब होगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ क्या कह, कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं, जैसे ही जीएसटी 2.0 लागू किया गया, जैसे ही जीडीपी 2.0 लागू किया गया, तो जीएसटी के दरों में क्या किया गया, जीएसटी की दरों में क्या किया गया, कमी। जैसे ही जीएसटी 2.0 के में कमी की जाएगी तो क्या बचेगा, बचत बढ़ेगा। जब बचत बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, इंसान आम आदमी का बचत बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, निवेश करेगा, निवेश करेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, समृद्धि दर भी बढ़ेगा, समृद्धि दर भी, समृद्धि दर भी बढ़ेगा। तो अब अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, अगर ये जीएसटी 2 लागू हो जाता है, अभी तो संसद में आया है प्रस्ताव, अगर ये जीडीपी 2.0 जीएसटी 2.0 लागू हो जाता है, तो हमारा जीएसटी दर
0.8 से 0.9 तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कौन सा, जीडीपी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जीएसटी 2.0 जो है टैरिफ का इनडायरेक्टली जवाब है। ठीक है, इनडायरेक्टली जवाब है। लेकिन अब बात ये है, ये 0.8 एंड 0.7 0.7 एंड 0.8 तक है 9 पर। तो अब 0.7 और 0.8 टू 0.9। अब भाई ये क्यों कह रहे हैं कि अर्थशास्त्री कि अगर हमारा जीएसटी 2.0 बढ़ेगा तो ये जीएसटी 2.0 लगाया जाएगा तो हमारा जीडीपी 0.7 से 0.9 तक बढ़ सकता है। क्यों, तो अब भाई जो हमारा जीएसटी निकाला जाता है, जीएसटी जीडीपी दर निकाला जाता है, वो एक फॉर्मूला है ना, वो एक फॉर्मूले पे निकाला जाता है। वो चीज हम देखेंगे कि है क्या चीज। तो हमारा जो फॉर्मूला है जीडीपी जो निकाला जाता है वो है C प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम। जो सी है वो है प्राइवेट फाइनल कंज्यूमिंग, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंज्यूमिंग, ठीक है। अब फाइनल प्राइवेट फाइनल कंज्यूमिंग प्रोडक्ट। तो अब जब हमारा बचत बढ़ेगा, ये आम आदमी का क्या करेगा, बचत बढ़ेगा। तो बचत बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, निवेश करेगा। निवेश करेगा तो हमारा जी क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो अब क्या बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। तो यहाँ से हमारा मिलता है कि ये अर्थशास्त्री कह रहे हैं 0.7 टू 0.8 से 0.9% तक हमारा क्या होगा, जीडीपी बढ़ोतरी दर होगा। तो अब भाई क्या सिर्फ बढ़ोतरी दर ही होगी, इसके साथ साथ तो ये लाभ हो गया, लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी होती है ना, चुनौती भी साथ में आता है। जब चुनौती साथ आता है तो चुनौती को भी देख लेते हैं कि चुनौती क्या है, इसके साथ हानि क्या है, हानि क्या है, या हानि या चुनौती, हानि या चुनौती क्या है। तो हानि या चुनौती क्या है, पहला पहला हानि या चुनौती क्या है, पहले तो इसमें डीजल, पेट्रोल, एयरक्राफ्ट या विमान के विमान के ईंधन को जीएसटी के दायरे में, जीएसटी 2.0 के दायरे में नहीं रखा गया। अब इसका रेट बढ़ता रहेगा। दूसरा, जैसे दूसरे में क्या है, इन्वेस्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब बात आई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये भी चेंज नहीं किया गया। जो था कच्चा माल जैसे, ठीक, कच्चा माल कोई किसान लिया कच्चा माल, तो इस पे क्या लगा, जीएसटी। मान लो इसमें लगा 15 रुपए, ठीक, 10 रुपए, सॉरी 10 रुपए। फिर ये विक्रय करेगा, जब कच्चा माल लिया तो उसे बनाएगा भी, जब बनाएगा तो इस पे मान लो जीएसटी कितना लगा, 15 रुपए। तो ये तो क्या हो गया, इनपुट और ये आउटपुट। जीएसटी कैसे निकलता है, जीएसटी इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट। अब आउटपुट कितना था, 15 और इनपुट 10। अब इसको जीएसटी कितना देना पड़ेगा, 5 रुपए, पहले से इसने दे रखा है। लेकिन भाई इसका जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है ये जस्ट उल्टा है।
यहाँ पे कच्चे माल के लिए इन्होंने कितना लगा दिया, 15 रुपए, और यहाँ पे लगा दिया 10 रुपए। अब भाई ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, और ये पहले से ही -5 में चल रहा है। तो सरकार कहती है कि हम इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न फाइल करने पे आपको जीएसटी रिटर्न कर देंगे। लेकिन सरकार रिटर्न नहीं कर रही है। लाखों लोगों का केस पेंडिंग पड़ा है, जो यहाँ पे चुनौती उत्पन्न कर सकती है। अब भाई बात होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जीएसटी क्षतिपूर्ति। तो अब जब जीएसटी क्षतिपूर्ति है, अब जीएसटी क्षतिपूर्ति के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति होता क्या है। जीएसटी क्षतिपूर्ति के बारे में बात करते हैं, तो जीएसटी के क्षतिपूर्ति के बारे में बात करेंगे। जीएसटी क्षतिपूर्ति, तो जब जीएसटी लागू हो रहा था, जीएसटी 2017 में लागू हो रहा था, तब क्या किए गवर्नमेंट ने, कुछ राज्य, बहुत सारे राज्य करों को इसमें मिला लिया, जीएसटी में, केंद्र शासित केंद्र में मिला लिया। तो अब बात हुई कि उनको किसका नुकसान हो रहा था, राज्यों को, राज्य को नुकसान हो रहा था किसका, राजस्व, राजस्व कर का क्या हो रहा था, नुकसान। तो अब इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि 2017 से 2022 तक हम आपको 100% क्षतिपूर्ति देंगे, जो भी आपको क्षतिपूर्ति होगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2022 तक ही था और इसे बाद में समाप्त कर दिया गया। किसमें समाप्त कर दिया गया, कब, 2022 में। अब इसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो कि अधिकतर, अब जो इनको क्षतिपूर्ति दी जाती थी, वो दी जाती थी 28% वाले कर से, 28% वाले कर थे। लेकिन अब क्या हुआ, 28% को मर्ज कर लिया गया। तो अब राज्य सरकार इनसे नाराज है, क्योंकि इसी से आता था उपकर। अब उपकर से ही इनको क्षतिपूर्ति की जाती थी, जो कि 28% दर से आता था। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि उपकर बंद हो गया है, नहीं, वो अभी भी लागू है, जिसे बढ़ा करके 2025 उपकर को बढ़ा करके 2025 से 26 तक कर दिया गया है, कर दिया गया है। अब बात होती है कि जीएसटी का जो लागू होता है, जीएसटी लागू कहाँ से होता है। एक बात आता है, बात मुद्दे की आती है ये कि जीएसटी काउंसलिंग क्या है। जीएसटी काउंसलिंग, जीएसटी काउंसिल यानी परिषद, तो इसी के परिषद में 56वां मीटिंग था, 56 मीटिंग में जीएसटी काउंसिल जीएसटी काउंसिल ने कहा अब समय आ गया है जीएसटी 2.0 लागू करने का। तो अब जीएसटी 2 का लागू करने का, और यह एक संवैधानिक संस्था है ना। इसका प्रावधान आर्टिकल या अनुच्छेद 279 ए में है, 279 ए में है। और इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, और इसका यह राज्य व केंद्र का, राज्य कोषीय संघवाद का उदाहरण है। अब बात होती है कि इनमें सदस्य कितने होते हैं, तो भाई इनमें सदस्य होते हैं 33, कुल 33। इसमें सदस्य कितने होते हैं, 33
सदस्य कितने होते हैं? सदस्य होते हैं 33, ठीक, जो कि दो केंद्र, तीन केंद्र शासित प्रदेश, तीन केंद्र शासित और 28 राज्य के होते हैं, जिसमें से अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होती है केंद्र की वित्त मंत्री, केंद्र की वित्त मंत्री, जिनमें अधिकार केंद्र को मत का अधिकार जो है, केंद्र को मत का अधिकार 1/, कितना है? केंद्र को मत का अधिकार जो है 1/3, तो वहीं राज्य को कितना है? 2/3 इसका मत का अधिकार। लेकिन जब भी कोई जीएसटी काउंसिल में परिषद में क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है, तो वह मत कितना होना चाहिए? मत 3/4 यानी 75% होना चाहिए। और वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जीएसटी काउंसिल के निर्णय को मानने के लिए केंद्र या राज्य बाध्य नहीं है, क्योंकि केंद्र और राज्य के सदस्य अलग अलग हैं और उनके मत भी अलग अलग है। तो ये था जीएसटी 2.4 का विवरण। तो ये चीजें चेंजेस हुई हैं, यही चीजें सस्ती हुई हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।